हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए, आज की जो जीके सेशन हमने हर दिन की तरह पार्ट 97 तक पहुंच चुकी है। तो आइए, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। ये पार्ट 97 रहे, हमने डिस्कस करने वाले साइंस के टॉप जीके। बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस मतलब जो भी आप जितने भी जो कि स्टूडेंट रहे, जो भी हमें मतलब टाइम दे रहा है, वो तो बस कुछ ही तो आपको मिलने वाला है, ज़रूर मिलने वाला है। बस ये मेरा वादा है, 100% कुछ तो आप सीख के ही जाओगे। बस एंड तक बने रहिएगा। तो देखते हैं नंबर 1 पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। बताइए कौन सी वायरल डिजीज है। ये सभी को पता है, कोविड-19 ये एक वायरल डिजीज है। वायरस था, कोविड वायरस है ना, भूल गए। ऑप्शन बी भी सही है, इन्फ्लुएंजा। और जानते हो ना, कोविड जो 19 है ना, इसका जो वायरस रहा है, ये जानते हो ना, इसका नाम क्या है? हमने क्या कहते थे? सारस, SARAS, सारस कोव यानी कोविड। सारस का फुल फॉर्म जानते हो ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो होने वाला है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी। और ये पर क्या रहे, सारस या फिर सार्स रहे, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यही है सार्स। ये सारस नहीं है, ए नहीं है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, जो इन्फ्लुएंजा है ना, ये इन्फ्लुएंजा कितने टाइप की जानते हो ना? इन्फ्लुएंजा 4 टाइप के रहे। कौन से रहे? इन्फ्लुएंजा ए रहे, इन्फ्लुएंजा बी रहे, सी रहे और डी रहे। इनमें कौन सी बड़ी बात है, बस याद ही रखना है। कॉमन कोल्ड ये भी एक वायरल डिजीज है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। क्लियर। और जो काफ़ी सारे रहे, क्या रहे? HMPV, आपको पता ही होगा ना, हाल ही में जो चर्चा में था, जो HMPV, ये भी एक है। HMPV का फुल फॉर्म जानते हो ना, ह्यूमन पपिलोमा वायरस। ह्यूमन HMPV ह्यूमन पपिलोमा वायरस, ध्यान में रखिएगा। और एम पर क्या है बताना, बस यही ध्यान में रखना। HMPV हो गया। एंड पारा इन्फ्लुएंजा, पारा इन्फ्लुएंजा हो गया। ये सारे के सारे क्या है? वायरल डिजीज है। क्लियर, सारे के सारे देखते हैं। मेनी कॉमन वायरल डिजीज इंक्लूडिंग द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स जानते हो ना, इसका वायरस का नाम है वेरिसेला जुस्टर, ध्यान में रखिएगा। मॉप्स हो गया, रूबेला हो गया, हर्स हो गया, कोविड-19 हो गया, एड्स हो गया। एड्स जो रहे वो HIV रहे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स के फुल फॉर्म पूछे तो अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये तो पता ही होगा ना। इम्यूनो जो रहे ना, ये आपको जो कि डिक्रीज होने लगता है। एंड वायरल डिजीज आर द कज वायरस, जो कि वायरस एंड देन स्प्रेड इन दी वेरियस वे, सच एज द थ्रू द रेस्पिरेटरी हो गया, ड्रॉपलेट हो गया, एंड कपिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, एंड विद द इन्फेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल और कंटामिनेटेड सरफेस रहे, अदर बॉडीज एंड फ्लूइड अदर द वायरल जो कि डिजीज आर जो कि रिलेटिवली माइल्ड एंड लाइक द कॉमन कोल्ड व्हिच इज अदर दैन द सीवियर, जो कि एंड इवन द लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, मतलब लाइफ डेथ कर सकता है। नंबर 2, लार्ज अमाउंट ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कौन सी टाइप की शुगर रहे लार्ज अमाउंट में पाई जाती है? वो है ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, H12 है, H12, C6H12O6। फिर जानते हो ना, जो चीनी रहे यानी जो क्या रहे, जो शुगर रहे है ना, इसके जानते हो ना, C12H22O11, यही है शुगर। ये है शुगर, ये है ग्लूकोज, ध्यान में रखिए, डिफरेंस याद रखना। बस इससे रिलेटेड रहे तो बता दी। ये लार्ज अमाउंट ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज ग्लूकोज व्हिच इज द मेन जो कि सोर्सेस ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी सेल एंड इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड मसल। जो एनर्जी मेन सोर्सेस रहे वो ग्लूकोज है, ये तो पता ही होगा आपको। एंड इसीलिए हमने ज़्यादातर जो ग्लूकोज रहे, ग्लूकोज फूड वो हमने कंज्यूम करते हैं। एनर्जी गिवन ग्लूकोज तो एनर्जी गिवन फूड है ना। मुझे बताना, जो जानते हो ना कार्बोहाइड्रेट रहे, ये क्या है? एनर्जी गिवन फूड है। फिर जो फैट रहे, मतलब फैट है, फैट है, हालांकि ये भी एनर्जी गिवन फूड है, बट फैट हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। ज़्यादा खाओगे तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है बताइए ना। ऐसे आपकी पेट ऐसे होने वाला है, यस, मोटे होने वाले हो, यानी ओबेसिटी देखने को मिलने वाला है, ओबेसिटी। और क्या रहे, बस ध्यान में रखिएगा। और जो कि
क्या रहे। व्हेन द जो कि कार्बोहाइड्रेट तो बताया जो कि एनर्जी गिवन फूड, एंड फैट भी एनर्जी गिवन फूड, एंड जो प्रोटीन रहे ना वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, प्रोटीन रहे बॉडी बिल्डिंग फूड। ये जानते हो ना, जो डीएनए रहे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक रहे आरएनए, बता देता हूँ, ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए रहे। एंड ये जानते हो नहीं जो बने होते हैं ना ये प्रोटीन से बने होते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट जो कि आर द जो कि ब्रोकन डाउन द ग्लूकोज इज रिलेटिवली रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड इट इज द आइदर देयर जो कि इमीडिएटली बस एनर्जी जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सी ऐसे डिजीज रहे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रहे, यानी ये जो डिजीज रहे ये फैलती है जो कि कोई भी जो क्या रहे जो भी ये जो डिजीज रहे मतलब जो सेक्सुअल कंटैक्ट रहे इंक्लूडिंग जो ओरल हो अनल हो और जो वेजिनल सेक्स रहे जो भी रहे इससे जो कि फैलती है सेक्सुअल कंटामिनेशन से ट्रांसमिटेड डिजीज, ये कौन सी है। HIV ये भी चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ये तो पता ही होगा, ये जो एड्स रहे एंड जो HSV रहे, HSV मतलब जानते हो ना, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ एंड तभी आपको पता चलने वाला है। ये हर्स सिम्प्लेक्स जो कि हॉर्स सिम्प्लेक्स वायरस, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। एंड HSV क्या है, ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ये तो पता ही होगा ना आपको, ह्यूमन पापिलोमा वायरस ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस, ध्यान में रखिएगा। एंड हालांकि ऐसे नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन जब आपको ऑल मिलने वाला है ऑल ऑफ दिस होने वाला है, मैक्सिमम चांसेस बट ऑल होने वाला है, मतलब कोई भी क्वेश्चन पे आपको ऑल लिखी गई है तो इसके चांसेस जानते हो ना कितने होने वाले, 80% सही होने के चांसेस 80 या फिर 90 भी कह लो, ध्यान रखिएगा। बट सारे के ऐसे हो गए ऐसा नहीं है, बट होने का चांसेस है, ध्यान में रखिएगा। एंड ह्यूमन पापिलोमा वायरस, और क्या बात है, और भी काफ़ी सारे रहे, जैसे हेपाटाइटिस बी रहे, आपको पता ही होगा ना, हेपाटाइटिस जो रहे हेपाटाइटिस बी रहे, ये भी एक जो कि फैलती है ऐसे, ध्यान में रखिएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लामाइडिया, और भी काफ़ी सारे रहे, जो क्लामाइडिया रहे आपको पता ही होगा ना, जो क्लामाइडिया ट्रैकोमाटिस जो क्या रहा है अभी के टाइम में इराडिकेट करवाया गया है इंडिया से, वो जो क्लामाइडिया डिजीज़ था पता ही होगा ना, इससे अभी के टाइम में निलंबित घोषित करवाया गया है, यानी अभी के टाइम में देखने को ये केसेस देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कोई भी डिजीज़ रहे अगर 3 ईयर तक जो कि इसके कोई भी केसेस नहीं मिलता है तो इसे कहा जाता है पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये कॉमन बैक्टीरियल जो कि इन्फेक्शन ऑफ द कैन बी इन्फेक्टेड द जेनेटियल जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इन द थ्रोट, ध्यान में रखिएगा, ये पहुँच जाती है, हार्म पहुँच जाती है। गोनोरिया, ये तो पता ही होगा, गोनोरिया रहे अनदर जो कि बैक्टीरियल एसटीडी दैट प्राइमरीली अफेक्टेड द जेनिटल्स, जो कि जेनिटल्स को अफेक्टेड करती है, बट कैन बी ऑल्सो द स्प्रेड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सिर्फ जो जेनिटल पार्ट रहे इससे जो अफेक्ट करती है ऐसे नहीं है, और भी पार्ट को जो कि अफेक्ट करती है। आगे सिर्फ वोमेन के क्षेत्रों में नहीं, ये मेन के क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। सिपिल्स क्या होगा, ये बैक्टीरियल जो कि एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन बी प्रोग्रेस थ्रू द सेवरल स्टेजेस, इट इज़ द इफ लेफ्ट जो कि अनट्रीटेड, मतलब अगर ध्यान में रखिएगा। और क्या रहे, ट्रैकोमोनियासिस, ये जो कि ये एक पैरासाइट डिजीज है, एसटीडी दैट इज द इन्फेक्टेड द वेजिना, जो कि वेजिना को इन्फेक्ट पहुंचाती है। ह्यूमन जो कि पापिलोमा वायरस HPV, ये क्या है, ये वायरस जो कि एसटीडी दैट इज द कैन बी जो कि जेनेटियल जो कि वर्ड्स एंड इससे जो कि सर्विकल जो कैंसर है इससे जो कि पहुंचाती है सर्विकल कैंसर। एंड जो कि हॉर्स, ये है सिम्प्लेक्स वायरस HSV, हॉर्स जो कि कहा जा रहा है HSV, अभी आपको बताया था ना ऑप्शन में, ये वायरल एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कॉज जेनिटल जो कि स्टोरेज। और क्या रहे, ह्यूमन जो कि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, ये किसे नहीं पता, सभी को पता है। एंड असल में जानते हो ना, जो ये HIV मतलब एड्स जो रहे ना, असल में ये कि मंकी के क्षेत्रों में पाई गई थी पहली बार, काफ़ी बातें रहे, जो अफ्रीका जंगल में एक मंकी पाई गई थी वहाँ इन्हें जो कि ये एड्स देखने को मिली थी, इसके बाद इससे मतलब फैली थी, मतलब मानना है, पता नहीं, बस ध्यान में रखना। एंड
जो कि एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जो कि ये वायरल जो कि एसटीडी दैट कैन बी इन्फेक्टेड द लिवर। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे। आगे देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर 4, एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। एनीमिया होती है असल में, आपको तो पता ही होगा, आयरन की डेफिशिएंसी। यहाँ तो आयरन नहीं लिखी गई है ना। आयरन यानी जो अनेमिया रहे, पता ही होगा, आयरन की डेफिशिएंसी जो वोमेन रहे यानी जो प्रेग्नेंट जो लेडी रहे, इन्हें काफ़ी जो कि अनेमिया की डेफिशिएंसी यानी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकते हैं। इसीलिए जो आंगनवाड़ी जो केंद्र रहे वहाँ जो कि ये डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है आयरन टैबलेट, ये तो पता ही होगा ना। आयरन जो रहे, आयरन डेफिशिएंसी, ये एक सीवियर केस भी है। अनेमिया कौन सी विटामिन से भी होती है? विटामिन बी, फिर विटामिन B12 ही ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर अगर आपको आयरन मिले तो आयरन भी हो सकता था, बट ये विटामिन B12 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे बातें और भी काफ़ी सारे बातें रहे, क्या रहे, विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी हो सकता है, विटामिन ए रहे, फोलेट रहे, फोलेट रहे, जानते हो ना। विटामिन बी जो है ना, इसका काफ़ी कैटेगरी रहे। B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। B3 को नियासिन कहा जाता है। फिर B1 को क्या कहा जाता है, बायोटिन किसे कहा जाता है, B7 को बायोटिन कहा जाता है। B6 को क्या कहा जाता है, पीरिडॉक्सिन कहा जाता है। फिर B5 को क्या जाता है, फंटोथेनिक कहा जाता है ना, पांटोथेनिक कहा जाता है। ध्यान में रखना, B6 7 को क्या कहा जा रहा है, बायोटिन कहा जाता है। फिर जो B12 को क्या कहा जाता है जानते हो ना, साइनोकोबालामिन साइनोकोबालामिन। क्यों? क्योंकि साइनोकोबालामिन नाम करके के बैक्टीरिया है हमारे जो कि जो स्मॉल सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन ना, वहाँ पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा। फोलिक एसिड रहे, B9 जो रहे ना वो फोलिक एसिड है, B9 फोलिक एसिड है। इतना ही रहने देते हैं, देखते हैं। एनीमिया कैन बी कॉज बाय द विटामिन सी, तो आपको पता ही होगा ना, जो आस्कॉर्बिक एसिड रहे। विटामिन ए क्या रहे, विटामिन ए है रेटिनॉल। क्यों विटामिन ए क्यों रेटिनॉल है जानते हो ना, असल में विटामिन ए इसीलिए रेटिनॉल है, जो विटामिन रेटिनॉल रात में आपको देखने को नहीं मिलती है, रात में दिखाई नहीं देती है, यही है असल में बात, यही नहीं है, हमारे ट्रिक यही है। क्या ही करें बताइए, बस हमें तो याद ही रखना है ना, जो भी बातें हो जाए हमें तो बस याद रखना है। और क्या रहे, अनेमिया कैन बी यूज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। एंड देन जो कि और क्या रहे, फोलेट जो कि फोलिक एसिड हो गया। बोथ ऑफ दी व्हिच ऑफ दी नेसेसरी फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ दी हेल्थ एंड देन द रेड ब्लड सेल बनने में ये इसके काफ़ी योगदान रहे। दिस डेफिशिएंसी जो कि लीड टू जो कि मेगालोब्लास्टिक, ध्यान रखिएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये कंडीशन वेयर लार्ज जो कि abnormal रेड ब्लड सेल आर देन प्रोड्यूस्ड। ये लैक ऑफ द थ्री जो कि दिस विटामिन इन द डाइट्स इज इशू द देयर आर जो कि एब्जॉर्प्शन एंड देन द सीन इन द फर्निशियस एनीमिया इन द प्राइमरी केस। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर 5, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये है WBC। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। WBC को कहा जाता है सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ध्यान में रखिएगा, यानी ल्यूकोसाइट जो रहे, जानते हो ना, ल्यूकोसाइट जो टाइम मतलब जो डेथ की इनके जो रहे, मतलब इनके जो टाइम पीरियड रहे वो 12 to 20 डे रहे, 12 to 20 डे यही है। एंड जो प्लेटलेट रहे इसकी पूछे तो 7 to 10 डे। ये WBC ये है प्लेटलेट रहे, और एक होती है RBC, इसके जो कि 120 डे रहे। क्लियर, एकदम क्लियर। आगे देखते हैं, ल्यूकोसाइट और WBC आर नोन एज द जो कि सोल्जर ऑफ द बॉडी एंड देन बिकॉज ऑफ द सेल्फ प्रोटेक्टर ऑफ द बॉडी एंड आर जो कि अगेंस्ट द डिजीज, मतलब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है आपको, इसीलिए कहा जाता है। वाई द जो कि एनगल्फिंग बैक्टीरिया को पूरा निगल जाती है। एंड अदर फॉरेन जो मतलब फागोसाइट रहे, फॉरेन फागोसाइट भी कहा जाता है। दिस आर द ऑल्सो जो कि प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज बाय द प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 6, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेरिकल्चर। बताइए सेरिकल्चर क्या है। सेरिकल्चर है जो कि कल्टीवेशन करना किसके, सिल्क वर्म की। यस, सिल्क वर्म यानी क्या हो सकता था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, जो सिल्क वर्म है ना, इन्होंने एक पत्ते मतलब इन्हें दी जाती है खाने के लिए। ये पत्ते जानते हो ना, इसका नाम क्या है, यह मिल्वर कहा जाता है। ध्यान में रखिए, एक पत्ते रहे, मिल्वर कहा जाता है। और क्या रहे, फिश कल्चर जो कि बार्ड फार्मिंग को क्या कहा जाता है, बार्ड फार्मिंग को पोल्ट्री कहा जाता है।
पोल्ट्री कहा जाता है। फिर जो बी कीपिंग को क्या कहा जाता है, बी कीपिंग को जो कि कहा जाता है एपीकल्चर कहा जाता है ना। बी कीपिंग को एपीकल्चर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। आगे देखते हैं। और फिश की जो कल्टीवेशन है इसे ब्लू क्या कहा जाता है, ब्लू रिवॉल्यूशन तो रहा है, बट फिश कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है ना। देखते हैं आगे। सेरिकल्चर इज आग्रो जो कि बेस्ड एंड प्रैक्टिस ऑफ दी जो कि रेनिंग ऑफ द सिल्क और फॉर दी जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क जो कि रॉ सिल्क एंड दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द कल्टीवेशन ऑफ द फूड प्लांट एंड टिपिकली मलबेरी देख रहे हैं ना, मलबेरी टू फीड द सिल्कवर्म एंड देन द हार्वेस्टिंग द जो कि कुकुन्स जो कि पाई जाती है, दे आर द स्वाइन इन दी जो कि एक्सट्रैक्ट द सिल्क जो कि फार्मर्स, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने के सेंस ऑर्गन रहे, ह्यूमन बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन रहे, ये तो पता ही होगा ना आपको। क्या क्या रहे, आँख रहे, कान रहे, और क्या रहे, आई रहे, ईयर रहे, नोज रहे, स्किन रहे, टंग रहे, खत्म। एंड ध्यान में रखना। एंड जो ह्यूमन जो आई है ना, ह्यूमन आई को आपको कहा जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स सेंस, ध्यान में रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन कहा जाता है। क्लियर। एंड फिर बात करें किसके बारे में, जो आई रहे ना, इसके जो मिनिमम जो डिस्टेंस जो विजन कैपेसिटी रहे ना 25 रहे, मैक्सिमम कितने रहे मुझे बताना, अनंत रहे, एटर्निटी तक, मतलब इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। एंड बता सकते हो ना, एक जो आँख रहे, एक आँख रहे, मान लो एक आँख कितने डिग्री तक देखते होंगे, एक आँख जो देखते हैं ना ये 150 डिग्री तक, फिर दोनों आँख मिलकर 300 डिग्री होने वाला है, बिल्कुल नहीं है, दोनों आँख मिलकर ये देखने वाला है 180। क्यों, आपके नाक बीच में है ना, इसीलिए ध्यान में रखिए। नोज एंड द स्मेल, ये तो सारे पता है। देखते हैं आगे। नंबर 8, रैबिज इज ए वायरल इन्फेक्शन डिजीज एंड इट इज़ द विच टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन, पता ही हो ना रैबिज कैसे होती है, जो कुत्ते रहे यानी जो डॉग रहे, अभी भूख रहे थे ना, डॉग रहे, ये मतलब जो क्या रहे, वायरल इन्फेक्शन डॉग से फैलती है, ध्यान में रखिएगा। डॉग रहे, सिर्फ डॉग नहीं, वोल्फ हो गया, भेड़िया जो रहे, भेड़िया जो, ध्यान में रखिएगा, जो ऊ करते रहते ना, वो जो भेड़िया रहे, आपको पता ही होगा ना, हाल ही में एक जो कि वोल्फ रहे जो काफ़ी पुराना रहे, वो जो बनाया गया है, कौन सी वोल्फ रहे बताना, इसका नाम क्या है, एक टाइप की वोल्फ रहे जिससे काफ़ी दिनों से इनके जो मतलब कितने साल, लगभग 20,000 से ही पहले इनके को फॉसिल से इनके दांत निकाले गए थे। क्या रहे, जो दांत रहे, वो दांत से जो कि निकालने के बाद इनमें से जो कि डीएनए निकाल कर ये बनाया गया है, देख रहे हो ना। टाइप ऑफ द वायरल डिजीज एंड ध्यान में रखिएगा, ये है रैबिज जो कि एक न्यूरल वायरल डिजीज है, न्यूरल सिस्टम को जो कि अफेक्ट पहुंचाती है। क्लियर। आपके पानी से डर लगता है ना, पानी से देख कर ही डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, पानी को डर को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया, काफ़ी बातें रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। काकोफोनिया बताना, काकोफोनिया क्या है, जिससे साउंड को डर लगता है। एंड हालांकि हमने तो जो इडियम रहे सब जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो तो हमने डिस्कस करते रहते हैं, जो सिनोनिम एंटोनिम में काफ़ी बार डिस्कस करते रहते, आज भी हमने डिस्कस करी है ना। जो 12 जो 1 PM को हमने डिस्कस करते रहते, हर बार डिस्कस कर रहे हैं, जिसे नहीं पता तो वो भी देख लेना। तो देखते हैं और क्या रहे, बस एक बार जुड़ के तो देखिए, अगर आपको सही लगता है तो जो कि सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर नहीं लगता है तो हम तो कोई भी पैसा नहीं ले रहा है, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रैबिज जो कि कॉज बाय द जो कि बुलेट जो कि सेप्ट एंड RNA जो कि वायरस जो कि बिलोंगिंग टू दी जो फैमिली जो क्या रहे, रैबिडो वायरस, रैबिडो विरिडी, ध्यान में रखना है, इसके वायरस का नाम है रैबिडो विरिडी फाइला, जो कि फैमिली से रहा है ये वायरस। एंड द जीनस जो कि लाइसीवीरस, ध्यान में लाइसावीरस, व्हिच आर द नेगेटिव स्टैंड RNA एंड वायरस, एंड दिस वायरस जो कि इज न्यूट्रोट्रॉफिक मीनिंग इज प्राइमरली इन्फेक्टेड इन दी सर्विस सिस्टम। क्लियर। नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन एनिमल, फर्स्ट क्लोन एनिमल, ये तो पता ही होगा, डॉली रहे, ध्यान में रखिएगा। और डॉली से क्या याद रखना है, एक प्रोफेसर था जो इन्वेंट करी थी, उनका नाम है
यान विलमंट, यस इन्होंने डिस्कवर करी थी, प्रोफेसर ध्यान रखना सर यान विलमंट। इन्होंने 79 एज में जो कि इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी थी भी, आपको पता ही होगा डेथ मतलब 11/9/2000 बस रहने देते, और भी 2023 में डेथ हुई है, यस 2023 में। और क्या रहे ध्यान में रखना। और मुझे बताना ग्रुप ऑफ जो शिप रहे, ये एक बस ये बता देता हूँ, एक इडियम रहे ग्रुप ऑफ शिप, इसे क्या कहा जाता है, इसे फ्लीट कहा जाता है, सिनोनिम नहीं है। ग्रुप ऑफ फ्लीट को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ शिप जो रहे, मतलब शिप मतलब देखिए यह हमने लिख देता हूँ, जो शिप यानी SHIP ये क्या है, ये जहाज है, यानी इसके फ्लीट कहा जाता है। फिर जो ये जो शिप रहे ना, मतलब जो क्या रहे, ये बनाया था जो ना डोली जो ना, ये डोली एक शिप है SHEEP, इसे जो ग्रुप कहा जाता है ना, इसे फ्लग कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, फ्लव नहीं FLOCK। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड फास्ट जो कि क्लोन एनिमल वाज द शिप, जो कि इसका नाम है जो कि डोली, एंड हु जो कि इन्वेंटेड हु वाज सक्सेसफुली जो कि क्लोन 1996 में क्लोन करवाया गया था। द रोजलिन जो कि रोजलिन इंस्टीट्यूट इन दी स्कॉटलैंड फ्रॉम दी जो कि अडल्ट जो कि सोमाटिक सेल से ये डेवलप करवाया गया था। जो क्लोनिंग जो कि प्रोसेस नोन एज द सोमाटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्म, ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब है जो कि सोमाटिक सेल को न्यूक्लियर ट्रांसमिशन। मुझे बताना एक तो रहे क्या रहे मियोसिस और एक माइटोसिस, जानते हो ना मियोसिस माइटोसिस में डिफरेंस क्या है, अगर नहीं पता तो बताना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे एक एक करके। प्रोसेस एंड नोन एज द जो कि सोमाटिक सेल न्यूक्लियर, ध्यान में रखिए, ट्रांसफर एंड इन्वॉल्विंग द ट्रांसफॉर्मिंग जो कि न्यूक्लियस ऑफ द अडल्ट सेल इनटू द अनफर्टिलाइज्ड एग। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाई ये मेम्ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो रहे ना, ये जो ब्रेन रहे ये कि कवर्ड होती है पतली सी जो कि इसके एक आच्छादन रहे यानी आवरण रहे, इसे क्या कहा जाता है, मेनिंजाइटिस। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, मेनिंजाइटिस, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड इससे ऊपर में और एक जो हड्डी रहे इसे कहा जाता है क्रैनियम, क्या कहा जाता है, क्रैनियम। ये आपके नाक रहे, आपके आँख तो यहाँ रहे, एंड ये क्या रहे, यहाँ मुँह रहे, ये खत्म, ये कौन है, ये आप हो, और कौन है, ये तो स्पाइनल कट रहे, एंड यहाँ जो कि ये क्या रहे, स्पाइनल कट जा रहे है ना, ध्यान में रखिएगा। तो मेनिंजाइटिस रहे, क्लियर, क्रैनियम रहे। एंड ये बताना ह्यूमन ब्रेन की जो वेट है ना, जो वजन रहे वो 1350 ग्राम है, 1350 ग्राम, क्लियर। एंड जो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रहे, यही रहने देते। एंड जो कौन था, आइंस्टाइन था ना, इनके ब्रेन काफ़ी ज़्यादा था, यस। द मेम्ब्रेन दैट कवर द ह्यूमन ब्रेन आर द कलेक्टिवली नोन एज द मेनिंजाइट, जो कि मेनिंजाइट्स कहा जाता है। प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ द सिस्टम एंड कंसिडर ऑफ द 3 लेयर ऑफ द थ्रू द जो कि ड्यूरामीटर, देख सकते हो ड्यूरामीटर रहे। द मेडेबुल जो कि वेव लाइक द जो कि आर्कोनॉइड मैटर, एंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। और क्या रहे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहे। और एक इंपॉर्टेंट ये है कि दिस मेनिंजाइटिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द जो कि अप्रोमेंट फ्रेमवर्क एंड द हेल्प ऑफ द कंटेंट द सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड रहे ना CSF, ये जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको ब्रेन को हार्म पहुंचाने में। अगर आपके क्रैनियम भी फट गए तभी ये नीचे और एक जो कि पतली सी रहे, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, दैट जो कि कर्सन द ब्रेन, मतलब जो कि मतलब जो कोई भी प्रेशर रहे वो झेल लेता है। सो आज की ये कंटेंट रहे, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय जगन्नाथ।